बच्चों, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है। ठीक है, तो ध्यान ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसी साथ एक और टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ ये दोनों पैरेलली कवर करेंगे हम लोग साथ में। इसमें बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा टॉपिक रहेगा, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या खत्म करते हैं, बॉन्ड लेंथ के बारे में, और देन मूव करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो ध्यान देना, और बात करते हैं बॉन्ड लेंथ पे। तो बॉन्ड लेंथ पर अगर हम बात करते हुए चलो, तो इसका पहला फैक्टर जो होता है साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहा है उसका साइज ही लार्ज होगा, तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर वन वन फर्स्ट फर्स्ट सेल का अगर ओवरलैप कर रहा है, तो फर्स्ट फर्स्ट से बड़ा क्या होगा, सेकंड 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 से बड़ा क्या होगा, थर्ड थर्ड ओवरलैपिंग, यानी थर्ड सेल का ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो साइज जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे एच एफ है, तो एच हो गया फर्स्ट सेल, एच का मतलब फर्स्ट सेल होता है, और एफ में क्या सेकंड सेल तक जाता है। एच एफ से बड़ा एच सी एल होगा, क्योंकि एच इसमें एच कांस्टेंट है, बस सी एल का साइज लार्ज हो चुका है। इससे बड़ा क्या होगा, एच बी आर का बॉन्ड लेंथ होगा। इससे बड़ा क्या होगा, एच आई का बॉन्ड लेंथ होगा। तो जितना एटम का साइज बड़ा हो रहा है, जितना उसका साइज बड़ा हो रहा है, उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, आपका साइज ओवरऑल बॉन्ड का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें और तुम सोच सकते हो, जैसे मान ले कि आपको पता है कि कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों में साइज किसका बड़ा होता है। तो अगर साइज का ऑर्डर देखोगे कार्बन नाइट्रोजन में, तो साइज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका कार्बन का साइज लार्ज होता है, क्योंकि दोनों सेम पेड़ का एलिमेंट है। कार्बन नाइट्रोजन दोनों सेम पेड़ का एलिमेंट है, और आपको पता है कि जैसे आप पेड़ में मूव करते हो, जैसा पेड़ में मूव करोगे तो साइज क्या होता है, साइज होता है डिक्रीज करता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर आप सेम पेड़ में मूव कर रहे हो तो साइज क्या होगा, साइज होगा डिक्रीज, साइज होगा डिक्रीज। ठीक, तो साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो ध्यान देना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, एन हम लोग सोच सकते हैं कि एन एन का ट्रिपल बॉन्ड है। और बोलेंगे इनका साइज कंपेयर करो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, तो आप क्या बोल सकते हो कि कार्बन तो सब में देखोगे, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का नंबर तीनों में क्या है, तीन तीन बॉन्ड है, तो बॉन्ड का नंबर तो कांस्टेंट है। तो बॉन्ड का नंबर कांस्टेंट है, तो हम देख सकते हैं क्या, कि किसका साइज लार्ज है। तो आपको पता है कि कार्बन नाइट्रोजन में साइज लार्ज हो किसका होगा, साइज लार्ज होगा कार्बन का। किसका होगा, कार्बन का। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा लॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन, और सबसे छोटा क्या होगा, एन एन। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिट या ऑर्बिटल या एटम जो है उस पर डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, पहला चीज समझ में आया। अगर हम बात करते हैं सेकंड सेकंड फैक्टर का हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना, सेकंड फैक्टर होता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर एक नया टर्म आपके लिए मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड का बेसिक मतलब होता है ना, अगर आपसे पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, तो बॉन्ड का बेसिक मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड के। तो जितना बॉन्ड ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाई। ठीक, तो जितना यानी सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड वन होगा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड टू होता है। यानी सिंपल बोलें कि अगर दो एलिमेंट है ए एंड बी, उससे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है वन। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो हम बोल सकते हैं इसका बॉन्ड क्या होगा, टू। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम बोलेंगे बॉन्ड क्या होगा, थ्री। तो जितना बॉन्ड है उसका तुम बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो बॉन्ड लेंथ का जो पैरामीटर है, बॉन्ड लेंथ का जो पैरामीटर है, वो बॉन्ड ऑर्डर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इसका मतलब ये है कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, अगर आपका बॉन्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हमको अगर अरेंज करना हो, इसमें अरेंज करना हो तो अरेंज कैसे होगा। तो यार ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड कितना होता है 3, डबल बॉन्ड का 2 और सिंगल बॉन्ड का 1। तो जितना मल्टीपल बॉन्ड बनेगा उतना ही क्या अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक, तो जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ को देखे हुए तो सबसे बड़ा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का, फिर क्या होगा डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड का। ये हो गया आपके बॉन्ड पे कैसे डिपेंडेंस समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर। अब बात करता हूँ थर्ड फैक्टर का। बात करूँ थर्ड फैक्टर का, थर्ड फैक्टर होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड लेंथ में ही थर्ड फैक्टर क्या होगा। तो हम लोग बॉन्ड लेंथ टॉपिक कवर कर रहे थे, तो बॉन्ड लेंथ टॉपिक में इसका डिपेंडेंस होगा। तो अगला क्या बोला है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जो ए और बी दो एटम बॉन्डेड है उसका डिफरेंस कितना है किसके बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में। तो यानी डेल्टा ई का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है। इस पे बात करना, आपको इस पे बात करना है, ध्यान देना। जैसे हम बात कर रहे हैं सी 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 एन एन सी ओ, बोला कि इनका बॉन्ड लेंथ पता करो। तो हम बोल रहे हैं कि देखो डिफरेंस ज्यादा किसमें है, कार्बन सब में कांस्टेंट है, कार्बन सब में कांस्टेंट है, बस चेंज क्या हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन आया और फिर क्या ऑक्सीजन आया। तो जितना ज्यादा तुम एलिमेंट चेंज करोगे डिफरेंस अपने आप बढ़ते जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना, 0 है। यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ और ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ओ का जो अल्टरनेटिविटी है ये होता है 3.5 के आसपास, एन होता है 3 के आसपास, ठीक है। और कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है 2.75 के आसपास। डबल बॉन्ड कार्बन का अल्टरनेटिव होता है 2.75, तो यहाँ पे 2.75 है तो डिफरेंस 0, यहाँ पे 2.75 है तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 0.25 का, और यहाँ पे 3.75 और मानते हैं, 2.75 मानते हैं, डिफरेंस कितने का होगा, तो डिफरेंस होगा 0.75 का। तो कहीं इनके देख रहे हो आपका जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो पहला लॉजिक ये बोल सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे टॉपिक कवर किया उसका लॉजिक यहाँ पे आपको दिख रहा है, जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, सही छोटा होगा। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले ध्यान देना, फोर सेम फोर सेम बॉन्ड ऑर्डर, यानी जो अप्लाई कर रहे हो ये सेम बॉन्ड ऑर्डर के लिए अप्लाई करोगे आप, मतलब बॉन्ड का नंबर सेम होगा तभी अप्लाई करना। ऐसा मत करना कि सिंगल बॉन्ड को तुम डबल बॉन्ड से कंपेयर कर दो, ये काम मत करना, ठीक है। फॉर सेम बॉन्ड बॉर्डर इन एंड 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 एटम ऑफ सिमिलर साइज, एटम ऑफ सिमिलर साइज, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि एटम का साइज काफी लार्ज कर दे तो उसमें कंपेयर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है जब बॉन्ड का टाइप सेम हो एंड सबका बॉन्ड का नंबर सेम होना चाहिए, एंड जो एटम इन्वॉल्व है उसका साइज सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर मतलब सेम पीरियड का होना चाहिए, सिमिलर साइज का मतलब क्या होगा, आप सिंपल बोल सकते हो सेम पीरियड का, सेम पीरियड का। तो इतना सारा अगर प्रोसेस रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें देखो, इसमें तो हम डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव बेसिस तो हम बता ही सकते थे। इसमें हम एक्स्ट्रा, इसको हम एक और तरीके से बता सकते हैं कि हमको पता है इसमें सब देखो सारे में कार्बन सेम है, सारे में कार्बन सेम है, और आपको पता है कि साइज ऑफ ओ एन और कार्बन में बड़ा कौन होगा, तो बड़ा कार्बन होगा, तो एन होगा फिर ओ होगा, ये ऑर्डर चलता है क्योंकि तीनों सेम पीरियड का एलिमेंट है। और अलोंग द पीरियड में आपका क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हमको पता है कि इस कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आपका कार्बन का जो साइज होगा वो लार्जेस्ट होगा, क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो अगर कार्बन का साइज अगर लार्जेस्ट होगा तो देखो यहाँ पे सी 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 एन, तो चूंकि एन छोटा हो गया और ओ और छोटा हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड आपका छोटा होता चला जाएगा। तो इसको इस तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सब में कार्बन तो कॉमन है एक ना, एक कार्बन कॉमन सब में। अब पॉइंट है कि अगला जो एटम है एक में कार्बन है, एक में नाइट्रोजन है और एक में ऑक्सीजन है।
तो जितना छोटा एलिमेंट ऐड होगा उतना ही क्या होगा, साइज छोटा तो चलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कब सोचेंगे, जब सोचेंगे जब आपका बॉन्ड सेम हो और एटम हो सिमिलर साइज का हो, तभी ये काम सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचना। ठीक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो आपको बॉन्ड लेंथ में आपका ये समझ में आ गया। थर्ड फैक्टर यानी अल्टरनेटिव कैसे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगला जो है बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, अगला फैक्टर ध्यान देना। तो नेक्स्ट जो फैक्टर रहेगा वो फैक्टर रहेगा हाइब्रिडेशन पे कैसे डिपेंड करता है। हाइब्रिडेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ध्यान दोगे। तो हाइब्रिडेशन जैसे एग्जांपल देख यहाँ पे। हाइब्रिडेशन में क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सारा है, तो दो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें क्या sp3, इसका हाइब्रिडेशन क्या sp3 होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक है। एक और केस ले रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बट बाकी कार्बन कार्बन ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन sp2 हो रहा है, यहाँ पे कार्बन sp2 हो रहा है। ठीक है। एक और केस ले रहे हैं कार्बन कार्बन जहाँ पे दोनों कैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, तो यहाँ भी sp है, यहाँ भी sp है। तो मेरा फोकस ये वाला बॉन्ड है, मेरा फोकस ये वाला बॉन्ड है बीच वाला, तो सिंगल बॉन्ड है वो मेरा फोकस है, तीनों केस में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड में फोकस है और तीनों केस में हाइब्रिडेशन अलग अलग है। ठीक है। हाइब्रिडेशन अलग अलग होने से क्या होता है ध्यान देना, कहीं ना कहीं जो आपका जो देखोगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बात करते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर का परसेंटेज एस, तो sp3 में कितना होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, चलो 25%। sp2 में कितना होता है, sp2 में होता है 33.33%, और sp में कितना होगा 50%। तो ध्यान ना, आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, जितना s का परसेंटेज ज्यादा होगा, जितना s का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है और उसके बगल में होता है ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स का बात करेंगे तो अगर एस और पी का बात करेंगे तो एस और पी में ज्यादा पास कौन होता है, तो एस होता है। तो अगर न्यूक्लियस को तुम देखोगे तो न्यूक्लियस के पास एस ज्यादा पास होता है, तो एस ज्यादा पास होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा किस पे होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है एस पे। यानी हम बोल सकते हैं कि एस और पी में हम बात करें तो एस जो होता है ऑर्बिटल न्यूक्लियस से पास होता है, यानी एस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि अगर हम एस कैरेक्टर बढ़ाएंगे किस सिस्टम में, जैसे हमारा sp3 में 25% है, sp2 में 33.33% है और sp में क्या है 50% है, तो यहाँ से हम मूव कर रहे हो तो आपका एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी न्यूक्लियस के पास आएगा और एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एस कैरेक्टर लिंक होता है आपके अल्टरनेटिविटी से, इसका ड्रिलिंग होता है, जो जितना पास होगा सिस्टम के उतना ही क्या होगा, उतना ही उस पर अट्रैक्शन को ज्यादा होगा, यानी उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज कटर बढ़ेगा तो आपका अल्टरनेटिव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। जो कि आपको पता भी है कि अगर आपका कार्बन sp3 होता तो उसका अल्टरनेटिव होता 2.5 इन 2.48 के आसपास, sp2 कार्बन के लिए वैल्यू बोला गया 2.75 और sp कार्बन के लिए बोला गया 3.25, यानी हमको दिख रहा है कि अगर हम एस कटर बढ़ाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सारा फैक्टर आपको दिख रहा है। तो अगर मान लो कि एस कटर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, आपका जो क्लाउड होगा न्यूक्लियस के पास आएगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज छोटा होगा, तो रेडियस क्या होता है, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये देखो यहाँ पे sp3 का सिंगल बॉन्ड, sp2 का सिंगल बॉन्ड और sp का सिंगल बॉन्ड, यानी हम कंपेयर सिंगल बॉन्ड क्यों कर रहे हैं, बट हर केस में क्या हो रहा है, आपका हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, हर केस में आपका हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है। तो अगर हाइब्रिडेशन चेंज होगा, अगर हाइब्रिडेशन चेंज होगा तो क्या होगा, आपका बॉन्ड लेंथ भी चेंज करेगा, बॉन्ड लेंथ भी चेंज करेगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि हाइब्रिडेशन में कैसे डिपेंड करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो है एस कट बढ़े तो क्या होगा, तो एस कट बढ़ने से क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है।
तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक, अब इस प्रोसेस में देखोगे तो अगर आप ध्यान देना तो ध्यान क्या दोगे कि इस प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं पी कैरेक्टर का, तो परसेंट पी का बात करेंगे तो sp3 में कितना पी कैरेक्टर कितना है जी? तो sp3 में आपको पी कैरेक्टर दिखेगा कितना होगा, परसेंटेज पी तो होगा 75%। sp2 में कितना होगा, 6.67% के आसपास होगा। और sp में क्या होगा, 50% होगा। तो आपको ध्यान देना जितना पी कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना पी कैरेक्टर घटेगा उतना ही न्यूक्लियस के पास आएगा, उतना ही बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो कहीं नहीं कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जो बॉन्ड लेंथ है वो पी कैरेक्टर के प्रोपोर्शन होगा। तो जितना पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही का होगा आपको बॉन्ड लेंथ क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, हाई होगा। ठीक, तो ये हो गया फैक्टर किसका, तो फैक्टर हो गया आपके लिए, किसके लिए, तो फैक्टर हो गया हाइब्रिडेशन पे कैसे आपका बॉन्ड से डिपेंड करता है, बॉन्ड से डिपेंड कर सॉरी बॉन्ड लेंथ कैसे डिपेंड करता है। ठीक, तो ध्यान देना लास्ट फैक्टर जो रहेगा आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो कहीं नहीं कि डिपेंड करता है रेजोनेंस पे, कहीं नहीं डिपेंड करेगा रेजोनेंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल देख, अगर आपको बोल दिया कंपेयर करने के लिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड को कंपेयर करना है बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो बोला गया इस डबल बॉन्ड को कंपेयर करना है इस डबल बॉन्ड से। ठीक, तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, यहाँ पे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस होगा तो देखोगे ध्यान से इस रेजोनेंस प्रोसेस में जिस बॉन्ड को हम मार्क किए हैं, जिस बॉन्ड को मार्क किए हैं उसमें देखो अभी डबल बॉन्ड है और थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आ जा रहा है। यानी जब रेजोनेंस प्रोसेस होगा तो डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में डबल सिंगल में चला जा रहा है। ठीक है, तो डबल सिंगल में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक, अब पॉइंट ये है कि डबल सिंगल कन्वर्ट होगा तो कहीं नहीं कि इसमें डबल बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड जा रहा है, या सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड जा रहा है, तो कहीं नहीं कि इसका जो बॉन्ड का करेक्टर होगा उसमें डबल सिंगल दोनों करेक्टर होगा, डबल सिंगल दोनों करेक्टर होगा। बट यहाँ जो बॉन्ड लेंथ का बात करें प्योरली डबल है, ये प्योर डबल बॉन्ड है। और इसमें जो डबल बॉन्ड का मार्क किए हैं इसमें डबल सिंगल दोनों करेक्टर आ रहा है। तो सिंपल सा बात है कि जिसमें प्योर डबल बॉन्ड रहेगा वो तो बेटर रहेगा ना, उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें दोनों में तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होगा तो कहीं नहीं कहीं डबल बॉन्ड में सिंगल सिंगल बॉन्ड करेक्टर आते जा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो कहीं नहीं कि उस प्रोसेस में सिंगल बॉन्ड करेक्टर अक्वायर कर रहा है। जो डबल बॉन्ड था वो प्योर नहीं रहा, उसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर को अक्वायर करने लगा। इससे क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो रेजोनेंस बढ़ेगा, अगर इंक्रीज करेगा तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया रेजोनेंस का फैक्टर। ठीक, अब आप लोगों को ट्राई करना है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ NO2 प्लस NO2 माइनस। ठीक है, इनका बॉन्ड कंपेयर करना है। ठीक, जल्दी फास्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंपेयर क्या करना है, तो कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ N एंड O, इसको कंपेयर करना है। ठीक, ध्यान देना, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो ध्यान देना इसका फिगर बन सकता है हम लोग से।
इसका फिगर कैसा होता है, इसका फिगर ऐसा कुछ होता है। इसमें देखोगे तो इसमें एन और ओ का जो बॉन्ड लेंथ कितना है, एन और ओ में 2 बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। यानी बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, एन और ओ का 2 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं NO2 माइनस का, ध्यान देना, NO2 माइनस होता है उसके फिगर में रेजोनेंस होता है, यानी जो चार्ज है, चार्ज यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो अब देखोगे तो कहीं ना कहीं जो इसका डबल बॉन्ड है उसमें देखोगे सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड आएगा, इन डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर कर रहा है, क्यों कर रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसमें जो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें देखोगे तो NO2 प्लस का जो बॉन्ड लेंथ होगा उससे लार्ज होगा NO2 माइनस का, किसका बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ NO, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे दोनों केस में, तो आपका NO2 माइनस का ज्यादा होगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता हूँ, चलो। ठीक है, तो होपफुली कोई डाउट नहीं है आप लोग को। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस पे, ठीक है। इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस NO2 प्लस NO2 NO2 माइनस NO3 माइनस, इन सारे फिगर में कंपो कंपेयर करना बॉन्ड लेंथ किसका, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ N एंड O, इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना सारे में, जल्दी फास्ट। ठीक है, आपको कंपेयर करने के लिए, आसान करने के लिए मैं इसका नंबरिंग कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं इसका नंबरिंग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। तो आपके लिए नंबरिंग कर दिया तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप 1 2 3 4 5 6 का आपको ऑर्डर बता देना है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बस बता देना कि क्या ऑर्डर है, या फिर बेटर आप इस सिंबल को यूज कर लो, इस सिंबल को या इस सिंबल को, तो उसमें आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, तो जो आपको आसान लग रहा है। तो बस चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना। तो चलते हैं हम लोग लॉजिक पे। तो ध्यान देना, आपका जो NO प्लस है, इसमें इसमें बॉन्ड 3 बॉन्ड रहता है यार, ऐसा कुछ होता है। NO का बात करते हो तो NO में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक और बॉन्ड बनने का संभावना होता है, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड ही फॉर्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में आपका ऐसा कुछ रहेगा। इसको मतलब डबल ट्रिपल के बीच का बॉन्ड होता है यार, इसमें ऐसा बोला गया है ना कि इसमें एक और जो बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ जो N और O है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, और एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कहीं भी डबल ट्रिपल के बीच का बॉन्ड है, डबल ट्रिपल के बीच का बॉन्ड होता है। अगर हम NO2 का बात करते हैं तो NO2 ध्यान देना, इसमें जो N और में डबल बॉन्ड होता है, NO2 का सिर्फ बात करते हैं, NO2 में देखोगे तो NO2 में ऐसा कुछ होता है, एक सिंगल एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ऊपर में एक ऑल्ट्रॉन पेयर है, ठीक। NO2 माइनस में होता क्या है, एक डबल एक सिंगल माइनस चार्ज के साथ, और ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। NO3 का बात करते हैं तो ऐसा होगा, डबल
सिंगल सिंगल और एन पे चाहे पॉजिटिव होता है ऐसा। तो देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे बॉन्ड 3 बॉन्ड के इक्विवेलेंट है, ये बॉन्ड, ये 2.5 बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे 2 बॉन्ड के इक्विवेलेंट है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इस NO2 और N2 माइनस में कंपेयर करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे सिंगल है, तो सिंगल क्या करेगा, रिपेल करेगा, और यहाँ पे दो लोन पे है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो इन दोनों में देखोगे रिपल्सन ज्यादा कहाँ होगा, रिपल्सन इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा। और कहीं ना कहीं देखोगे डबल सिंगल है तो क्या होगा, बॉन्ड जो ऑर्डर है 1.5 के आसपास होगा दोनों केस में। तो इसमें 1.5 बॉन्ड के आसपास है, इसमें 1.5 बॉन्ड के आसपास है, लेकिन रिपल्सन ज्यादा किसमें है, तो रिपल्सन इस सिस्टम में ज्यादा है। ठीक है। और नाइट्रेट में देखो तो नाइट्रेट में क्या होता है कि आप रेजोनेंस ड्रॉ करो तो इसमें 3 रेजोनेंस पॉसिबल है, जितना रेजोनेंस होगा उतना ही डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है डिक्रीज करेगा, उतना ही क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर होगा इसमें, ये होता है 1.33, क्या होता है 1.33। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर बोल दो या बॉन्ड का नंबर बोल दो, हम कंपेयर कर दिए। अब इसको आप अरेंज करोगे, इसको अरेंज करोगे किसके अकॉर्डिंग, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगा 6 का। फिर किसका होगा, तो 4 5 है, तो 4 5 में से 5 में ज़्यादा रिपल्सन तो 5, फिर 4, फिर होगा 3, और फिर होगा 1, और लास्ट में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर का, यानी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ तक वो लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं। ठीक है।